चलिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस एंड सॉल्यूशन चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। हम एक ऐसे आयनिक कंपाउंड का नामकरण करने जा रहे थे जिसमें गुरु कोष्ठक के पहले क्या है, काउंटर आयन प्रेजेंट हो। आज मैं 5 एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ, इसके पहले 10 हो गया था, ये 11, 12, 13, 14, 15 है। अभी मैंने जो 5 एग्जाम्पल लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीकी से करना पड़ेगा। और ये जो है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, जेई नीट जैसे एग्जाम में आ चुका है, उसका हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर काउंटर आयन दिख रहा है, सभी सभी काउंटर आयन, ये आपका एक्स है। और उसके बाद जितने भी दिख रहा है वो गुरु कोष्ठक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है, सभी का नाम पहले लिखेंगे। बीच वाले का नाम में ये केंद्रीय परमाणु निकिल है, सेंट्रल एटम निकिल है तो निकलेट हो जाएगा। ये कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा। ये Fe है तो फेरेट हो जाएगा। ये भी कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा। और ये ऑस्मियम है, ऑस्मियम क्या हो जाएगा, ऑस्मेट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको बता दिया मैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बोला था निगेटिव अगर रहेगा तो 8 हमने क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। दूसरी बात, इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो है बहुत सारे लिगेंड प्रेजेंट है, तो हमें जर्नली इसमें ध्यान देना है। नेम ऑफ द लिगेंड्स अर्थात अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। तो इसमें ये देखना है कि सबसे पहले कौन आता है। तो मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, एक तो ये है इथिलीन डाई एमीन है, आपको पता होगा ये ई है। सल्फेट का ये एस है, बी आर का बी है, और एक्वा का क्या है, आपका ए है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि सबसे पहले कौन आएगा, कौन आएगा पहले, आपको मालूम चल गया होगा, है ना। एक्वा पहले आएगा इसमें, मतलब ये पहले ये आएगा, फिर बी आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो क्रम से देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोडियम हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सोडियम के बाद गैप छोड़ना है। अब लाइन से अपन को क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स को कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे। मोनो है, एक है तो उसको दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा ए क्यू यू हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा। फिर उसके बाद बी आर 2 है तो क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा, डी आई बी आर ओ एम ओ हो जाएगा, डाई ब्रोमो हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ई और एन है, ई एन का नाम आपको पता होगा, इथिलीन, इथिलीन डाई एमीन होता है, तो उसको लिख देंगे। इथिलीन डाई एमीन को क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा ईथा, वाई क्या हो जाएगा, वाई। ये हो जाएगा ई एन ई, इथिलीन। उसके बाद हो जाएगा डाई, और ये हो जाएगा आपका अमीन, अमीन याद रखना, इसमें डबल एम नहीं आता है। इथिलीन डाई एमीन हो गया। अब ये बंदा अंदर में है, तो अंदर में है तो वो सल्फेट नहीं होगा, सल्फेटो होता है, आपको पता होगा, है ना। इथिलीन डाई एमीन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ SULPHATO, सल्फेटो हो जाएगा। सारे के सारे का नाम हो गया। सल्फेटो के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका निकिल, है ना। निकिल की जगह में क्या हो जाएगा, NiC, निक, निक, निकलेट हो जाएगा, LE, है ना, निकलेट, LA क्या हो जाएगा आपका T, और ये हो जाएगा निकलेट हो जाएगा। और ऑक्सीकरण संख्या जब हम निकालेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये दो, और यहाँ पर दो हो जाएगा, ये भी जीरो है, 4 हो गया। 4 में आपका 2 गया तो कितना आ जाएगा आपका, देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो वाली बात नहीं है ना, कर लोगे। चलिए कर लेंगे। तो करने के बाद फिर अब सेकंड नंबर करते हैं। चलिए सेकंड नंबर में फिर पोटेशियम है, तो ये हो जाएगा आपका POTA, पोटाशियम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पोटेशियम, गैप देना है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखो Ne3 जो है वो 4 बार है, क्या है, 4 बार है। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, एजाइड होता है। तो एजाइड को हम लोग क्या लिखेंगे, एजाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेट्रा, TETRA, टेट्रा। AZID होता है, ई होता है, तो ये हो जाएगा एजाइडो हो जाएगा, एजाइडो। और ये निगेटिव में है तो ये हो जाएगा COBAL, कोबाल्टेट, कोबाल्टी, एक क्या जाएगा, कोबाल्टेट। और ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे, 4 में 2 गया तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये -1 होता है तो -4 में 2 गया, कितना आ जाएगा आपका, ये 2 निकाल के देख सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे डरना नहीं बेटा, यहाँ पे क्या Ca दिखा हुआ है, FeCN6 दिया, होल ट्वाइस दिया, मतलब कैल्शियम का पॉजिटिव चार्ज 2 होता है। बस ये क्या किया है, क्रिस क्रॉस मेथड में जाके इधर चला गया, तो डरने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा नाम लिखेंगे Cal, कैल्सी, कैल्सी क्या हो जाएगा, कैल्शियम में अपन क्या करेंगे, है ना, नामकरण लिखेंगे तो कैल्सी यम हो जाएगा, कैल्शियम के बाद छोड़ देना। उसके बाद क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हेक्सा, साइनो हो जाएगा, CY और साइनो। और हो जाएगा FERR, क्या हो जाएगा आपका,
फेरेट हो जाएगा। और ऑक्सीकरण जब संख्या इसका जब निकालोगे तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देख सकते हो कितना दिया है भैया, निकाले हैं अपन तो, है ना। ये ऑक्सीकरण संख्या अगर निकाले हैं तो इसका साइनो है ना, ऑक्सीकरण संख्या निकाले हैं तो कैल्शियम एक्चुअल में CN दे दिया है, Cl6 दिया है ना, तो आपको हो जाएगा 6 और आपका एक ये हो जाएगा आपका 5 हो जाना चाहिए। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 5। क्लियर है। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ना EDTA है। EDTA का मतलब क्या होता है, इथिलीन, इथिलीन डाई टेट्रा एसीटेट होता है उसका नाम। इथिलीन डाई टेट्रा क्या होता है, एसीटेट होता है। तो उसको एकदम ध्यान से लिखना है, तो एसीटेट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, पोटेशियम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, पोटेशियम के बाद गैप छोड़ना है। अब गैप छोड़ने के बाद इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा आपका, इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। ये ETYLEN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथिलीन हो जाएगा, डाई हो जाएगा, इथिलीन डाई क्या हो जाएगा आपका, अमीन हो जाएगा। इथिलीन डाई अमीन हो जाएगा, टेट्रा TETRA टेट्रा, ACTAT एसीटेटो हो जाएगा। इथिलीन डाइमीन, इथिलीन डाइमीन टेट्रा क्या हो जाएगा, एसीटेटो हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, निगेटिव के लिए फिर क्या लिख देंगे हम लोग, कोबाल्ट, COBALT कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट। और ऑक्सीकरण संख्या इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगा आपका 3, क्योंकि इसका ना 4 होता है, एक गया तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सिर्फ पोटेशियम लिखा हुआ है तो सीधा सीधा अपन लिख देते हैं पोटाशियम। ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, पोटेशियम, गैप छोड़ना है। अब Cl दिया है और आपके पास देखो क्या दिया हुआ है, N दिया हुआ है, तो N दिया हुआ है, आपको N को लगा सकते हो। N क्या है आपका, है ना, N क्या है आपका, नाइट्राइड है, तो नाइट्रेडो लिख देंगे उसको। ठीक है, तो पहले कौन आएगा, पहले पेंटाक्लोरो आएगा। पोटेशियम के बाद फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, पेंटा, CHLORO पेंटाक्लोरो। अब इसको होता है नाइट्राइड, तो ये हो जाएगा NITRIDE होता है, तो E हट जाएगा, नाइट्राइडो हो जाएगा, नाइट्राइडो। ऑस्मियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मेट। हो जाएगा OSMA, क्या हो जाएगा, ऑस्मेट। और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर लिखेंगे 5 में उसका 3 होता है। वो ऑक्सीकरण जब निकाल लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा क्या ऑक्सीकरण संख्या है ना। ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, पेंटा है ना, डाई नाइट्रो ऑस्मेट, ये मेरे ख्याल से 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, क्योंकि ना ये 5 है और इसका 3 होता है, 5 3 8, 8 में दोगे कितना जाएगा, 6। तो इस तरह से आप देख रहे थे, जितना भी मैंने आपको जो करवाया है सारे के सारे जो है जेई और नीट वाले एग्जाम में या कोई ना कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में या भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला ये IUPAC नेम है। मिलते हैं अगले में।